नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है एकदम मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का हमारी तरफ से आप लोगों का हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। तो गाइज़ 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था। अच्छा। तो अभी हम कोचिंग पे जाने वाले हैं और वहाँ पे 15 अगस्त वहाँ पे कैसे हम लोग मनाते हैं, तो चलिए वहाँ पे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी पूरा नहा धो के अभी फ्रेश होंगे, उसके बाद वहाँ पे चलेंगे कोचिंग पे। कैसे 15 अगस्त वहाँ पे मनाया जाता है हम लोग के इधर, वहाँ पे आप लोगों को ये भी दिखाएंगे। सब जो चीज़ होगा सब चीज़ दिखाएंगे। चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हम आ गए अपने क्लास में। तो देखिए अभी जहाँ पे झंडा तोलन होगा वहाँ पे देखिए कितना स्पीड से सजाया जा रहा है। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। हमें देते ही नहीं। आप ही लोग बुला रहे हैं। कृपया बात न करें। भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, काबिल उच्छल गंगा, वीर हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा।
के सुबिना में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, आए हो तब जन गण मंगल गायकी जय हे, कीर्ति भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय जय। पूज्य बापू, पूज्य बापू डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वीर शहीद, आज क्या भारत माता की। आज क्या आज 15 अगस्त दुनिया दिवस। शहीदों के मजारों पे लगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वाकई यही निशा होगा। हम लोग काफी हर्षोल्लास के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं, उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिनके बलिदान के स्वरूप हम लोग आज स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है, देन उन वीर महापुरुषों की है जिन्होंने हमारे लिए देश को स्वतंत्रता प्रदान किया, अपने जान की आहुति दे दी। कितनी वीरांगनाएं थी जो अपनी जान की आहुति दी थी। इसके बावजूद जब हम 77 वर्ष पीछे देखते हैं तो सवाल उठता है कि वाकई हम स्वतंत्र हैं। 77 वर्ष स्वतंत्रता के उपरांत हमारे यहाँ जितनी गति से हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में कामयाबी होनी चाहिए थी, उसमें सुदूर बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं। शिक्षा जगत 77 वर्ष के बावजूद भी आज 50% भी बिहार की साक्षरता दर नहीं है। अर्थात हम बिहार 50% तक साक्षरता का मतलब केवल अक्षर ज्ञान होता है, दस्तखत करने के लिए आता है। शिक्षित होना तो दूर की बात है। बिहार में शिक्षित की प्रतिशत सबसे कम है। पूरे भारत में बिहार में शिक्षित लोगों की जो प्रतिशत है वह सबसे कम है। आप अनुमान कर सकते हैं कि काफी हर्षोल्लास के साथ हम लोग हर एक स्वतंत्रता दिवस को मनाते रहते हैं। 77 वर्ष अपने आप को कह रहे हैं कि हम 76 वर्ष एक्सिट कर चुके हैं। 2-3 जनरेशन समाप्त भी हो गया है, लेकिन क्या कभी कल्पना किए कि शिक्षा की क्या स्थिति है? जब हम 90%, 70% पर भी एजुकेशन को नहीं ला पाए हैं तो निश्चित रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्र कहने के हकदार नहीं हैं। चाहे इस सिस्टम में जिसका भी दोष हो, राजनेताओं का दोष हो, हम आम जनों का दोष हो, छात्र जनों का दोष हो, युवा वर्ग का दोष हो, आखिर दोष तो है। सब अपने अपने मस्ती में लगे रहते हैं, अपने अपने काम को करते हैं, लेकिन समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कोई सोचते नहीं है। जब अपने हित की बात आती है तो सबसे पहले अपने हित को प्राथमिकता देते हैं, जिसका परिणाम है कि आज हम 50% तक भी साक्षर नहीं हो पाए। जो परिवार शिक्षित है उसका जनरेशन शिक्षित, जो परिवार अशिक्षित है जनरेशन अशिक्षित। क्या किए हम शिक्षित हो गए? अगर अपने आस पड़ोस के व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर पाए, अपने से 10 व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर पाए, क्या शिक्षित व्यक्ति यदि एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को शिक्षित करने का एक बीड़ा ले ले तो संभव है कि बिहार विदिन 5 वर्षों के अंतराल में हम कहेंगे कि हम कम से कम 90% साक्षरता को अचीव कर लेंगे। लेकिन विडंबना देश के साथ स्वास्थ्य सेवाएं काफी बेहतर हो सकती है, रोड रास्ता काफी बेहतर हो सकता है,
मुफ्त में अनाज मिल सकता है, भरपेट भोजन हो सकता है, लेकिन शिक्षा की स्थिति इतनी जर्जर है जिसका हिसाब नहीं है। विद्यालय है, शिक्षक नहीं है। शिक्षक हैं, पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षक की मानसिकता नहीं है पढ़ाने की, जबकि उसी के समाज का बच्चा होता है। लेकिन वे शिक्षक सरकारी दर पर जो सैलरी लेते हैं, उस सैलरी के बदौलत उसमें किसी भी प्रकार की एक संवेदना जागृत नहीं होता। यह हमारे ही समाज का बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उसको शिक्षा नहीं दे पाते। निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक या तो खुद शिक्षित नहीं है, शिक्षाविद के लायक नहीं है। वो जो शिक्षाविद होंगे निश्चित रूप से शिक्षा दान करेंगे और बैठे नहीं रहेंगे। हकीकत यही है, दिन रात एक कर देंगे। जब समाज में कहीं खाई होती है तो वहीं पर ऊंचाई होता है। निश्चित रूप से कहीं झोपड़ी मिलेगा तब मकान का आप कल्पना कर सकते हैं। जब तक सूरज नहीं आएगा ना, तो रात की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए अनपढ़ यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो मैं कहूंगा शिक्षित व्यक्ति अपना आंख और कान दोनों बंद कर लिया और उसे नहीं चाहते हैं कि समाज के सभी व्यक्ति शिक्षित हों और हम जो लाभ ले रहे हैं पर्सनल, इस लाभ का बंटवारा हो जाएगा। यह लाभ हमारे ही परिवार को, हमारे ही खानदान को, हमारे पर्सनैलिटी को मिले। आस पड़ोस के लोग, हमारे भाई भतीजा, बगल अगल के लोगों को यह लाभ नहीं मिले, इसके लिए नहीं शिक्षा इतना चौपट हुआ है। लोग कहने को तैयार नहीं है। यदि छात्राएं, आज आप फाउंडेशन क्लासेस के प्रांगण में देख रहे हैं छात्राओं की भीड़ जमी। यहाँ पर साइंस की क्लास चलती है। 2020 में इस शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। अभी कैंपस में जगह नहीं रहना चाहिए था, लेकिन लोगों को भीड़ नजर आता है कि बहुत सारा बच्चा है। हम समझते हैं नगण्य 1% भी बच्चा आपके यहाँ 7 पंचायत है गमरिया प्रखंड में, बच्ची 10 क्लास तक पढ़ती है, बाल विवाह कर दिया जाता है। समाज के लोग, उनके माता पिता अपना भार हटाना चाहते हैं। बेटी बोझ बन के रह गई। शिक्षा देने के उसके अंदर किसी भी तरह का यह महत्वाकांक्षा नहीं है कि हमारी बेटी हमारी ही बेटी है, जिस तरह मेरा बेटा है उसी तरह बेटी है। अगर आप बेटा बेटी में अंतर कर ही रहे हैं, निश्चित रूप से आप साक्षर नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, बाल विवाह जड़ से मिट जाएगा। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, उस दिन जो हमारे यहाँ एक कोड है समाज का, दहेज प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। बेटियां की बलि नहीं चढ़ेगी, आत्महत्या वो नहीं करेंगी। बेटियां, आपसे भी कहा जा रहा है, आप अपने को इतने सशक्त बनाइए। यह पुरुष प्रधान समाज आपको कभी भी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें। इसलिए खुले मन से मैं यह न्योता देता कि जिस भी परिवार के लोग हैं, अपने माता पिता, अपने गार्जियन, अपने आस पड़ोस, अपने बड़े अभिभावक का आप मान सम्मान करते हुए अपने धैर्य के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़ेंगे तो संभव है कि आपको आजादी मिलेगी। यह ढिंढोरा पीटने से कि हम 77वां झंडोत्तोलन कर रहे हैं, कोई आजादी नहीं। आपको तो आजादी नहीं है। नारी सशक्तिकरण के लिए केवल नारा दिया गया। नीतीश कुमार केवल जो है इस पर केवल काम किया था, एक वर्ड दिया। यह भी काफी है नीतीश कुमार के कि आज तक भारत के जितने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आए, उन्होंने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुछ नहीं कहा। हाँ, पंचवर्षीय योजना को कहा जहां से वोट आती है। अनाज मुफ्त देने की बात कहेंगे वोट लेने के लिए। जब आप शिक्षित हो जाएंगे, निश्चित रूप से आप अपने सही गलत का फैसला खुद करेंगे। आपको दूसरा आदमी, अभी देखते हैं गांव में जब नेता का प्रोग्राम होता है तो लगता है पूरा गांव टूट करके जमा हो गया। कौन चीज सुनने के लिए आते हैं, क्या दे रहा है? जब कलश यात्रा निकलेगा किसी नेता का तो लगता है कि हमारा जिगर उठ करके जा रहा है। लेकिन अपने घर में अपनी बेटी का जब अर्थी उठता है किसी ससुराल में तो लगता है कुछ नहीं हुआ। निश्चित रूप से सोचने समझने की बात है। यदि आप नहीं जगे तो कोई जगाने भी नहीं आएगा। इसलिए जगना खुद पड़ेगा। इसलिए फाउंडेशन क्लासेस गमरिया इस दिशा में भी एक
अपना अग्रसर कदम उठाया हुआ है समाज को जागरूक करने का। समाज सेवा यह केवल शिक्षण संस्थान नहीं, एक सामाजिक शोध संस्थान भी है। फाउंडेशन क्लासेस शिक्षण संस्थान ही नहीं, एक सामाजिक शोध संस्थान भी है। सवेरा यहाँ से होगा, मॉर्निंग, सुबह, सुप्रभात। हम अलग जगा रहे हैं, हम बाल विवाह का अगेंस्ट किए हुए हैं। किसी भी बच्ची का हक नहीं है। हमारे ही कोचिंग की बहुत सारी लड़की 2-4-5 की शादी हो जाती है 10th के बाद। अंडर एज मेरे यहाँ निमंत्रण आता है, मैं एडवाइट करता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, लेकिन बोल के नहीं जाता हूँ। मैं क्या कहूँगा उसे कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारी उपस्थिति वहाँ नहीं होती है, क्योंकि मैं अंदर से भी और बाहर से भी बाल विवाह का अगेंस्ट करता हूँ। और मैं खुद जा करके वहाँ फोटो खिंचा करके भोज खाऊं टेबल पर। और यहाँ के जनप्रतिनिधि खुलेआम अंडर एज शादी में जाकर के सेल्फी लेते हैं, पोस्ट करते हैं कि हम अमुक व्यक्ति के यहाँ बेटी की शादी में थे और मजा से घर खाते हैं। दुख की बात है, जब प्रतिबंधित है, अंडर एज विवाह प्रतिबंधित है, लेकिन आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि वहां जाके भोज खाते हैं और सेल्फी लेकर के भेजते हैं कि मैं इसके यहाँ था। अब समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ के व्यक्ति, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो शिक्षित व्यक्ति भी हैं, उन्हें भी यह समझ नहीं है कि क्या बात है, किस तरह के यहाँ जाना चाहिए। उसे तो वोट की राजनीति करना है, फिर अगली बार खड़ा होना है। मुझे न तो वोट की राजनीति करना है, न खड़ा होना है। मैं समाज की बात करता हूँ, मैं बच्चे की बात करता हूँ, मैं विद्यार्थी की बात करता हूँ, मैं छात्राओं की बात करता हूँ, मैं छात्र का बात करता हूँ, अपने विवेक को बढ़ाने की बात करता हूँ। जब अपने कदम पर आप खड़े हो जाएंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक देगा आगे बढ़ने से। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। समाज आपको ब्रेक करेगा, समाज आपको रोकेगा रास्ता में, जगह जगह पर, पेड़ के नीचे, कलवट, पान दुकान पर, इधर उधर गलत गलत गाना बजाएगा, आपको अवरुद्ध करेगा। समाज नहीं चाहता है कि बच्चियां क्लास आवे, पढ़े, लेकिन उस समाज में सारे लोगों की सहभागिता नहीं होती। बहुत सारे अच्छे व्यक्ति भी हैं जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। उन्हीं व्यक्ति का, ऐसे ही व्यक्ति का आज आशीर्वाद है कि गम्हरिया में फाउंडेशन क्लासेस सफलीभूत हुआ है और सफलतापूर्वक अपने कदम दर कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे भी महापुरुष हैं आपके गम्हरिया में कि जो आपका अगेंस्ट नहीं, मतलब बाल विवाह या बालिका को शिक्षण देने का अगेंस्ट नहीं करते हैं, वो सहयोग करते हैं। ऐसे भी व्यक्ति, मैं 100% व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसका बात दूर दूर तक जाएगा, जिसके बात पर दम है, ऐसे जनप्रतिनिधि की मैं बात करता हूँ जो एक शब्द बोलेंगे समाज सुधर सकता है। केवल मेरा उठाने से हमारे और जितने अभिभावक हैं, कुछ जो हमारे विचार से जिनका विचार मिलता है या उनके विचार से जब मेरा विचार मिलता है, मैं यहाँ के ही लोगों से सलाह लेता हूँ, यहाँ के ही लोगों से सलाह लेकर के आगे बढ़ने का काम करता हूँ। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं। मैं बार बार स्टूडेंट को भी कहता हूँ, मैं पैसा कमाने यहाँ नहीं आया, समाज को एक नई दिशा देने आया हूँ, यहाँ के बच्चियों को एक नई दिशा देने आया हूँ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2020-2021 की पास आउट छात्रा आज ऑनर्स भी साइंस से कर रही है। बीएससी की छात्राएं जो नाम भी नहीं सुन सकता था यहाँ की छात्राएं, कि घर बैठे हम फाउंडेशन क्लासेस से बीएससी भी कर सकते हैं। यहाँ की छात्राएं कम्पिटिटिव क्लास में भी आगे निकल रही है। यहाँ की एएनएम, जीएनएम, जनरल जो बीएससी नर्सिंग है, उसमें छात्राएं जा रही है। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं जिस जगह से आया हूँ इसके लिए बहुत ही नगण्य उपलब्धि है इसको, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे 30 वर्ष से ज्यादा हो गया है इस लाइन में। सहरसा 15 वर्ष, 12 वर्ष मधेपुरा, और अभी जितना समय आपके यहाँ, इतने दिनों का कार्यकाल रहा है मेरा। और जितने दिनों तक मेरा कार्यकाल रहेगा, जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के समाज के लिए समर्पित रहेंगे। जिस दिन यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के बच्चे हमको चाहना बंद करेंगे, उस दिन मैं यहाँ से बोरा बिस्तर बांध के चला जाऊंगा। जब तक यहाँ के बच्चे का प्रेम, यहाँ के अभिभावक का प्रेम हमें मिलता रहेगा, हम अडिग नहीं हो सकते हैं। कोई मेरे कदम को रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
स्पीच में श्वेता है स्पीच देनी चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको सुप्रभात। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बह चली प्रेम की नदियाँ, बह चली प्रेम की नदियाँ, छा गई आनंद, छा गई घर में, आनंद छा गई घर में। जिस दिन की प्रतीक्षा थी वह शुभ दिन आ गई, वह शुभ दिन आ गई।